दोस्तों लंच तक लगा कि पाकिस्तान कभी भी कहीं से भी किसी तरह से भी जीत दिला सकता है, क्योंकि एक हारी हुई बाजी पाकिस्तान अपनी तरफ मोड़ी, मगर फिर एक जीती हुई बाजी को पाकिस्तान ने अपने हाथों से ही प्लेट में डालकर साउथ अफ्रीका के हवाले कर दिया। 51 रन्स की पार्टनरशिप लगी है, 51 रन्स की, रबादा की और जॉनसन की। जॉनसन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है जहां पे आपने इतने तरफ के पत्ते उनके पवेलियन भेजे, वहां पर ये दो बल्लेबाज क्या बात कर रहे थे। मतलब इनको आउट करना कौन सा मुश्किल था। 51 रन की पार्टनरशिप वो बना चुके हैं। इस बीच में नसीम शाह ने भी बॉलिंग की है। आमिर जमाल का एक ओवर बहुत कॉस्टली पड़ा, 11 रन पाकिस्तान को बने। वो खैर एक क्रुशल स्टेज के ऊपर बॉलिंग करने आए, उससे पहले कर रहे होते शायद थोड़ा रिदम में भी होते। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट बैक की, मगर पाकिस्तान को एक हार हुई, एक सर्टन डिफीट थी, उसके बाद सर्टन विक्ट्री नजर आ रही थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान को वहां से हार मिली। और मुझे याद आ रहा है कि हमने 16 पर 4 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर, वहां भी वो मैच हम हारे थे। 26 पे 6 आउट किए थे पिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ, वहां पर भी हमने वो मैच हारा था। 213 पर 8 आउट करने के बाद फिर हमने 88 की पार्टनरशिप लगवा दी थी। यही बॉस्ट वहां पे खड़े हो गए थे, वहां पे भी पाकिस्तान वो मैच अपने वही यही मैच एक्चुअली में पाकिस्तान वहां से भी गया। और आपको पहला वनडे मैच याद होगा जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान जहां हारा था वहां पे भी हमने बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। पैट कमिंस ने हमें मैच हराया था। सेम पहला T20 मैच भी हम एक तरह से बिल्कुल के जीते हुए थे, वहां पर भी ऐसा ही हुआ कि सब आउट करने के बाद आखिरी विकेट टिक गई और पाकिस्तान मैच हार गए। डेथ ओवर में पाकिस्तान को रन होते हैं, डेथ जो टेल एंडर्स हैं वो पाकिस्तान से आउट नहीं हो रहे, वहां पे आकर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और ये एक साल की अंदर की कहानी, दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 की, ये मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दी हैं, ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। मगर क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन बैटर। मुझे लगा कि चौकर्स हैं, यहाँ से बस गए, अब ये दोबारा जीत की तरफ नहीं आते। मगर जॉनसन अच्छा खेले, रबादा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और खुल के खेले, उन्होंने ठीक ठाक पाकिस्तानी बॉलर्स की पटाई भी की है। और एक जीती बाजी पाकिस्तान हारा, अगरचे पहले भी हार ही रहा था। 148 रन बहुत ज़्यादा नहीं होते, मगर जीते हुए थे। 99 के ऊपर आपने 8 आउट कर दिए थे, उसके ऊपर 48 यानी 48 रन चाहिए उनको जीतने के लिए, मगर वो 51 की पार्टनरशिप लगा के मैच को अपनी तरफ खींच के, और उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। वो WTC का फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर गए हैं। आप बाकी टीमें आपस में लड़ भिड़ के देखें कौन दूसरा पहुंच सकता है। बट पॉइंट इज़ के ये जीत पाकिस्तान की थी और पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी। मगर मुझे लगता है कि आप एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि बॉलर्स ने अच्छा नहीं खेला है, बॉलर्स को ये 2 विकेटों को आउट कर लेना चाहिए था, मगर ये बॉलर्स ही हैं जिन्होंने मैच फंसाया था। खासकर मोहम्मद अब्बास ने, और नसीम शाह ने भी एक अच्छी विकेट ली थी, मगर मोहम्मद अब्बास ने बेसिकली टर्निंग पॉइंट दिया था जब 96 पर उनके सिर्फ 4 आउट थे, 99 के ऊपर उनके 8 आउट हो गए थे। ये वो स्पैन था जिसके अंदर पाकिस्तान एकदम मैच के अंदर वापस आया और फिर लगा कि पाकिस्तान टीम वही टीम बन गया जो कभी भी कहीं पर भी किसी भी फॉर्मेट के अंदर किसी के घर जाकर भी जीत ले सकती है। और एकदम लगा कि पाकिस्तान टीम में एक नई जान आ गई है, एक डिफरेंट टीम पाकिस्तान की बन गई। और ये जीत पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी थी कि आपका एक मोमेंटम बना हुआ है, आपने वनडे में क्लीन स्वीप जीत ली है, आप टेस्ट के अंदर जीतते हैं तो वही टीम जो बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में क्लीन स्वीप हार रही है, वो साउथ अफ्रीका को उनके घर जिता जाके जीत रही है। एक डिफरेंट सोच आती थी, एक डिफरेंट आना था। बट आई गेस कि फाइट अच्छा हुआ है, देखने वाले को लगेगा कि बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, मगर आप इसमें अपनी खामियों को नहीं भूल सकते हैं। खामी ये कि बल्लेबाजों ने रन नहीं किए हैं। बाबर आजम ने एक 50 जरूर की 19 इनिंग्स के बाद, बट बाबर आजम सिर्फ 50 वाले नहीं हैं, उनसे बहुत बड़े रन की उम्मीद रखते हैं। साइम अयूब, सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको अब दूसरे टेस्ट मैच में बड़े रन करने पड़ेंगे। अब ओवरऑल देखें तो 350 बनी है इन 2 इनिंग्स में। पाकिस्तान के 10 बल्लेबाज आप शुमार करें तो सर शकील ने 50 की है, बाबर आजम ने की और कामरान गुलाम ने की है। मगर बाबर आजम से, साइम अयूब से, इनसे किसी से सेंचुरी पाकिस्तान को चाहिए अगर मैच में हमें जीतना है, क्योंकि हमेशा बॉलर आपको मैच में वापस नहीं लेके देंगे। आपको पहली इनिंग में देखें तो साउथ अफ्रीका को बॉलर्स ने एक दफ़ा मैच में वापस लेके आए हमें, मगर फिर लास्ट 2 विकेट टिक गई, 88 रन वो बना चुके। सेम इसी में हुआ, लास्ट 2 विकेट टिकी, 51 रन वो बना गए। तो बुमा ने, खैर मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ने एक अच्छी मेहनत की। ओवरऑल सर्कल को देखें WTC का तो वो अच्छा खेलते आए हैं, डिजर्व भी शायद करते थे कि वो फाइनल में खेलें। अगरचे हम जीतने के बाद भी WTC की कहानी में हम लोग नहीं थे, मगर मैं ये चाह रहा था कि हमें जीत मिल जाए, हमारा मोराल थोड़ा बेहतर होता, हम दूसरे टेस्ट मैच में भी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ उतरे। अगरचे अभी भी शायद डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ उतरे, क्योंकि हमने एक टफ टाइम दिया है। 148 कोई रन नहीं है जिसका हमने अच्छा डिफेंस किया। ये लग रहा था कि 2-4 विकेटों के ऊपर ही साउथ अफ्रीका पूरा कर लेगा, उनका होम ग्राउंड है, वहां पर हमने इतना टफ टाइम दिया। एक दफ़ा तो लगा कि तोते उड़े हुए हैं उनके। मगर मुझे लगता है कि ये मैच जिस पोजीशन से हम हारे हैं वहां पे हमें हारना नहीं बनता था, मगर अगर खिलाड़ियों की तरफ देखें तो जिस पोजीशन पे हमें वो लेके आए हैं वो भी कोई कोई प्लेयर लेके आता है। तो ओवरऑल एक अच्छा फाइटिंग मैच हुआ, बट डिसार्ट हुए हम एट द एंड ऑफ द डे कि हमें ये जीत मिल सकती थी, जो कि 1-2 खामियों की वजह से शायद नहीं हुई। हमारे बॉलर्स को सीखना है कि आपको टेल एंडर्स को कैसे आउट करना है, और बॉलर्स को ही सीखना है कि आप जब खुद बैटिंग करने आए, देखिए ना कैसा खेले हैं माइकल जैनसन, कैसा खेले हैं रबादा, कैसे खेले हैं। वो भी एक बॉलर हैं और उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई है। सोचिए
50 रन ऑलमोस्ट पड़े थे और वो 2 बल्लेबाज खड़े हुए हैं और आपकी मेन स्ट्रीम बॉलिंग को खेले हैं उन्होंने। बाहर से हैं उस वक्त हैं जब उनके मेन बल्लेबाज फिसलते हुए नजर आए हैं, कोई टिक के नहीं खेला था, बॉल अच्छा खासा स्विंग हो रहा था, नजर आ रहा था कि ये पिच टोटल की टोटल बॉलिंग पिच है। सिर्फ 10 रन के बाद जब बने थे उसके बाद आखिरी 30 रन तो पता ही नहीं चले साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज ने ये दोनों बॉलर्स ने कैसे बनाए हैं। तो पॉइंट इस के पाकिस्तानी बॉलर्स को सीखना है कि हमने दूसरी टीम के टेल एंडर्स को आउट कैसे करना है, खुद भी जब बैटिंग करनी आए तो आपको रन का इजाफा कैसे करना है, क्योंकि टेल एंडर्स की बैटिंग भी बहुत मैटर कर रही होती है, आपके 10-10 20-20 रन टीम के मजमू को बढ़ा लेती है। अब देखिए 148 हमने मतलब इस रन को क्या डिफेंड कर सकते थे। ओवरऑल भी देखें पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 211 रन किए हैं, वहां पर साउथ अफ्रीका ने 301 कर लिए हैं। वहां पर मुझे लगता है ये 301 नहीं होने चाहिए थे, मैक्सिमम जो 213 पे हमने उनके 8 आउट कर लिए थे, 5-10 रन का और इजाफा होता तो आज पाकिस्तान 200 प्लस रन का डिफेंस कर रहा होता, जो कि सीधी सीधी पाकिस्तान की जीत हो रही थी। तो वहां पर भी हमने टेल एंडर से रन बनवाए, 88 रन बने आखिरी 2 विकेटों पर साउथ अफ्रीका ने जो बनाए थे। वो बोस ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मुझे लगता है कि वो पाकिस्तानी बॉलर्स का भी थोड़ा सा है कि वहां पर भी रबादा ने 13 रन किए, पीटरसन ने 12 रन किए, दोनों के रन मैंने मैं पहली इनिंग की बात कर रहा हूं, वो भी 25 रन बनते, 81 रन बोस ने किए थे। अब सोचें ये आखिरी 3 नंबर के बल्लेबाज हैं जो इतने रन कर गए, सेंचुरी प्लस रन बनते हैं, तो हम इनसे अगर रन खाएंगे और फिर हम मैच जीतेंगे, बॉलर्स आपको मैच के करीब जरूर ला देंगे। और मुझे लगता है कि हमारे बल्लेबाजों को भी किरदार निभाना है और टेल एंडर को पकड़ना है। ये हम T20 में भी मार खा रहे हैं, ये हम वनडे में भी मार खा रहे हैं, हम टेस्ट में भी खा रहे हैं। पाकिस्तान टेल एंडर्स को नहीं पकड़ पा रहा, और जब हम लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट खेलते हैं, लाइक वाइट बॉल की खेलते हैं, जब डेथ ओवर की बारी आती है हमें रन भी होते हैं। तो ये एक खामी है जो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने आ रही है और एक चैलेंज बन के आ रही है कि हम T20 में भी हारे हैं, वनडे में भी जो हारे हैं, जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें वहाँ पे भी हम पैट कमिंस से हार गए थे बेसिकली। तो ये बल्लेबाजों को देखना है कि टेल एंडर को हमें कैसे आउट करना है। मुझे लगता है जब मैच शुरू हुआ था तो मैं भी समझ रहा था कि शायद स्पिनर्स की जरूरत हमें है नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी नहीं डाले फास्ट ट्रैक। अभी भी देखें चारों फास्ट, बल्कि हमने तो 3 फास्ट बॉलर यूज़ किए, सिर्फ एक ओवर आमिर जमाल से करवाया है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे स्पिन एक जैसे हमने साइमन च्यूब को पहली इनिंग के एंड में यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ कर लेते, बट कहीं पे टाइम मिला नहीं है शायद शान मसूद को भी कि रिस्की था स्पिनर को यूज़ करें, वहाँ पे वो चार्ज करके मैच को क्लोज जल्दी खत्म कर सकते थे। ये एक रिस्क था, शायद विकेट भी मिल जाती, एक चांस था कि हम स्पिनर को यूज़ करके देख लें एक ओवर, जैसे आमिर जमाल को यूज़ किया, शायद हम साइम अयूब को या सलमान आगा को यूज़ करते तो कुछ पोजीशन बन जाती। बट एट द एंड ऑफ द डे इसी स्ट्रेटजी के साथ ही शान मसूद की कप्तानी में ही हमें मैच इतने क्लोज पे लेके भी आए हैं, 99 पर 8 आउट किए, बट फिर हम वो मैच हार गए हैं। बट WTC के फाइनल के लिए दोस्तों अब क्वालिफाई कर लिया साउथ अफ्रीका ने, अब चांस मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया का शायद ज़्यादा बेहतर बनेगा, मगर दोनों टेस्ट मैच इंडिया जीत जाता है उनकी कहानी भी थोड़ी बेहतर हो जाती है। बट पॉइंट इसके मेलबर्न के मैदान में 333 ऊपर का टारगेट, या इतना टारगेट अभी तक क्रिकेट हिस्ट्री में किसी ने चेस नहीं किया, तो इंडिया के लिए कड़ा चैलेंज है। खैर रिकॉर्ड टूटते भी हैं, अभी देख ली ना पाकिस्तान जीता हुआ था 99 पर 8 करने के बाद भी हमने 51 रन 2 विकेटों पर बनवा लिए, तो कुछ भी हो सकता है इस क्रिकेट। और पाकिस्तान तो खैर WTC के रेस के अंदर कहीं है ही नहीं, बट हम तो मोरल बूस्टिंग के लिए खेल रहे हैं कि हम यहाँ से जीत जाएं तो हमारी कहानी थोड़ी डिफरेंट बन जाएगी, हम अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होगा, दूसरा टेस्ट भी हम उस कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी, तो ये जीत हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। बट पाकिस्तान टीम ने अच्छी फाइट बैक की है, एक अच्छा मज़ेदार मैच हुआ है, वन साइडेड नहीं हुआ, जो कि कल लग रहा था कि शायद वन साइडेड हो जाएगा। उधर कल भी वैसे हमने 3 विकेटें जल्दी गिराई, मगर आज जो 4 विकेटें गिरी थी वो तो बहुत ही मज़ेदार गिरी थी। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।